आपस में बैठ जाए ना कि किसका और किसका नहीं है, क्यों नहीं बैठते? क्यों कितने बार बैठे? कितने बार? कब ये लोग बैठे हुए हैं कि हाँ हमने इस कश्मीर मुद्दे को एक वंस फॉर ऑल खत्म करना है? कब बैठे हैं, मुझे ये बताइए। तो कैसे होगा? आपके हिसाब से कैसे होगा? नहीं, मैं तो यही कहता हूं ना कि ये कश्मीरी आवाम के ऊपर छोड़ दें। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे तो जैसे आपने कहा अभी तक, सुनिए, अगर वो सुनिए, जब भी आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, सुनिए, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कश्मीर का रोना रोते हुए आता है, और 1 साल, सवा साल के अंदर उसको आपकी आवामी उड़ा देती है, या आर्मी उड़ा देती है, या तो जेल में डाल देती है, या तो फांसी लगा देती है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसको, ठीक है? तो जब टिक के कोई लीडर आपका टिक के रहे, तो उससे बात तो हो सकती है। बार बार आपके लीडर चेंज होते रहते हैं, किससे बात होगी, कैसे बात होगी? नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, बात होगी कैसे, किसके साथ होगी, पहले ये बताओ। सुने, मेरी बात सुने। जो वजीर आजम है या जो भी आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ तो यहाँ चेंज नहीं होता ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो 7-7, 6-6 साल रहता है ना, वो तो आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं वही रहते हैं। नहीं आना देखे कि मोदी जी आर्मी चीफ के साथ बैठ के डिसाइड कर ले कि कश्मीर का मसला कैसे हल होना है। अच्छा, अब निकल गया आपके मुंह से, आप ये चाहते हैं? मैं हल करवा रहा हूँ, हल की बात ही कर रहा हूँ, मैं हल की बात कर रहा हूँ, यकीन करें जेन्युइनली कर रहा हूँ। जी बोले। मैं ये बोल रही हूँ याना कि अगर पीएम मोदी जो है वो हमारी साइड कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर दें, मसला हल हो जाएगा। हम बिल्कुल शांत बैठेंगे, उनको बोलो यहाँ भी मॉल बना दें, यहाँ भी रोड्स बना दें, यहाँ भी कोई समिट वमिट करा दें, $2-4 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, मैं गारंटी देती हूँ सब सही हो जाएगा। नहीं मतलब आजू पता है ये कैसे लग रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग हफ्ता मांग रहे हो, यार हमें हफ्ता दे दो, नहीं तो हम टेररिज्म कंटिन्यू रखेंगे, हम मारते रहेंगे। नहीं देखो, हंसना नहीं चाहिए, बिकॉज जिन घरों के दिए बुझे हैं ना, उसमें कई कश्मीरी भी मारे गए हैं, ये तो आप जानते हो। इस टेररिज्म को रोकने के चक्कर में इवन कश्मीरियों ने अपनी जान गंवाई है। पॉइंट इज कि इस तरह की बात आप लोग कैसे कर सकते हो कि हमारे यहाँ स्कूल खोल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तब शायद टेररिज्म कम होगा। ये कोई तरीका है? अरे आप लोग नफरत कम करो ना, हमारे यहाँ मेजोरिटी हिंदूज हैं, आप लोग हमारी कंट्री के हिंदूज के लिए नफरत कम कर दो। मुझे बेचारे याना हमारा इंडियंस का माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, जहां उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी वो घुस जाएंगे, लेकिन आप लोग नफरत तो कम करो। हम भी बिजनेस माइंड होना चाहते हैं ना, हम भी बिजनेस माइंडेड होना चाहते हैं, हम ये कब कह रहे हैं। मैं आपको देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने याना, मेरी बात सुने। मैंने कुछ अरसा पहले एक इंसिडेंट हुआ था रावलाकोट कश्मीर में, ठीक है। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सही बात आपको क्लियर बता रहा हूं। मैंने उसके ऊपर कुछ मतलब लोकल से मैंने बात की, मैंने पूछा उन 2 लड़कों के, वो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे। मैंने उनकी थोड़ी सी मतलब खोजने की कोशिश की कि ये कौन थे। अच्छा, वो 2 भाई थे और दोनों को जिसे कहते हैं कि पुलिस मुकाबले में कहा कि ये मारे गए। अच्छा, उनके हवाले से ये मशहूर था कि वो बाकायदा वहां पे लोगों से कहते हैं कि भाई वो कश्मीर मतलब उनको अपना काम करने दो, हमारा इससे कोई काम नहीं है, स्टेट क्या करती है क्या नहीं करती वो उनका मामला है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। अगर कोई हमें इन्फ्लुएंस करता है कि यू शुड गो मतलब क्रॉस द बॉर्डर और आप वहां पे जाके कुछ इस किस्म की करें, तो देखिए ये एक मिसाल नहीं है। इसको मैंने कहा ना कि मैंने बहुत अंदर जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन की और ये मुझे बहुत सारे सोर्सेस से ये बात पता चली। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है कि रावलाकोट के वो लोग या बाग के या सुदन गली के या मुजफ्फराबाद के या गड़ी दुपट्टा के या और बहुत सारे इलाके हैं, उनके लोग कल ये शायद सोच नहीं रखते थे। अभी जो कश्मीर कमेटी मतलब जिन्होंने एहतजाज किया था कश्मीर के अंदर, पूरा कश्मीर ब्लॉक था 5 दिन के लिए, वहां पर क्या चीज थी? वहां पर यही चीज उन्होंने कही, कहते यार आप लोगों ने एक तो हमें कट ऑफ किया हुआ है, ये बाकायदा उन्होंने ये बात की थी कि आपने हमारे बीच दीवार खड़ी की हुई है। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि आप हमें मतलब कोई बंदूकें दे दो कि हम वहां पे चले जाए या इस किस्म की कोई बात। आप पूरे उसको हो सकते आप देख भी नहीं होंगे, मैं भी आप मुझे एक बात बताओ फकर साहब, जब आप अपनी आवाम को इतनी अच्छी तरह समझते हो और आप दोनों अपने लीडर्स को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर मुझे बताओ कि एक टेररिस्ट उसके मन में क्या होता है उसके जहनियत में कि वो बंदूक उठाता है, फिर अपनी कंट्री को छोड़ के बॉर्डर पार करके इस साइड पे आता है और हमारे लोगों को मारता है। उसके मन में उसके क्या मतलब व्हाट प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू दिस?
देखें याना जहाँ तक बात है ना, टेररिज्म एक मतलब एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना, इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ है। मुतासिर तो हुए, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो 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 नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। मतलब इसमें मैं आपको कोई बिल्कुल रवि agree नहीं प्रसाद करता। मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं यहाँ पे, देखिए ये बात मैं बहुत आपसे सारे, बिल्कुल agree और हूँ, उसमें मैं कई बिल्कुल पश्तो agree भी है। लेकिन मुझे बताओ क्यों होता है ये? जो देखें मेरी बात सुने, मैं ये इस चीज को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता कि वो अगर पश्तून बेल्ट से है, वो बलोच बेल्ट से है, वो पंजाब से है, नहीं वो नहीं, डिपेंड कश्मीर से करता है, है, और क्योंकि वो बंदूक सोचने वाली नो 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 बात है। बंदूक इवन लेकर लंदन जाता है। अगर ट्यूब किसी बॉम्बिंग्स देखें भी उसी इलाके के लोगों ने किया याना है जो याना वहां पर सुने गए मेरी थे। बात, मुझे याना बताओ इस इलाके के लोगों में ऐसी कौन सी नफरत है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम करते हैं? सुने 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 चाहे मेरी वो बात लंदन सुने, में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, भारत में हो, ऐसे काम वो क्यों करते हैं? देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा, आप कह रहे कि पश्तून भी इसमें आए थे। पश्तून तो खुद पिसे हुए हैं, पिछले मतलब 2001 से शुरू है, तमाशा शुरू है, 2025 तक 24 साल हो गए, 80,000 लोगों की जाने गंवाई है, और उसमें से ज्यादातर सिविलियन लोगों की जाने गई है। उनको क्या मतलब पड़ता है कि वो जाके बंदूकें उठाए, वो जाके कश्मीर में जाके लड़ना शुरू कर दे? देखिए किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो याना वो वाली चीज नहीं है जो 1990 में चलती रही, वो वाली चीज नहीं है। बेशक आप उसको माने ना माने, वो आपका अपना मतलब वो है, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता किसी को मनवाने पे। तो लेकिन कौन सी वाली चीज है? क्या चीज है? मैंने कहा अगर कि वो वाली चीज नहीं है तो कौन सी वाली चीज है जो लोगों को इस तरह से बंदूक उठा के देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने पे मजबूर करती है? वो कौन सी मजबूरी है? मुझे ये बताएं ना कि क्रॉस जो लोग हुए हैं अभी तक, कितने इंसिडेंट हुए 2025 में क्रॉस बॉर्डर? आप बोल रहे हो कि कम हुए हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं मैं ये ना पूछ रही हूँ। होने के बराबर बल्कि नहीं हुए। कितने लोगों ने क्रॉस किया इस साल? मतलब आप लोगों के पास सरकारी डेटा तो होगा ना, वो तो आपकी फौज बता सकती है ना कि हमने बंदे मार लेकिन दिए। 3 की वजह से भी, 3 क्रॉस करके हमारे 26 को मार गए, देखिए उसकी वजह से पूरी एक वॉर हो गई। ठीक है, उसके प्रेसिशन स्ट्राइक से। उसकी कोई ट्रेल है कि वो पाकिस्तान से उन लोगों ने क्रॉस किया था और वहां पे आए थे? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट्स कोई दिए ट्रेल हैं नहीं है हमारे अभी तक। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो मुझे ना पाकिस्तान से। अफसोस जिस चीज पे होता है ना, अफसोस मुझे इस चीज पे होता है कि इंडिया जिस वक्त पहलगाम के लिए पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, उस पहलगाम का वो नाम भी नहीं लेता। उस पहलगाम का उसके बाद इंडिया के किसी, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने, ना फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी ने भी उस इंसिडेंट का नाम नहीं लेना लेते हैं। वो सिर्फ क्या करें जी, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान अब भी है और पाकिस्तान तब भी होगा। तो मसला आपका अगर ईंट पॉइंट से ईंट क्या है? बजाने से होता है, आपका पॉइंट, आप कह रहे हैं कि वो जो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया, वो पाकिस्तानी नहीं थे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा कोई ट्रेल होगी ना कि वो कैसे आए, मतलब 400 किलोमीटर क्रॉस करके उस एरिया तक पहुंचे। तो आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया? क्यों नहीं करते? मैं तो करता हूँ। आप लोगों को डॉसियर्स दिए गए हैं, बाकायदा आप लोगों को सब कुछ, सारा प्रूफ दिया गया है, गवर्नमेंट लेवल्स पे ये बातें हो चुकी है। उसके बाद भी आप लोग यूट्यूब के शो में आके पूछते हो कि कौन सा क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है? ऐसे थोड़ी चलता है। मैं ना गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मोदी साहब का स्पोक्स पर्सन हूँ। सिंपल। हम यहाँ पर बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के दिल से नफरत निकाली जाए। देखिए नफरत, देखिए मेरी बात, लेकिन आप तो डिनायल में ही चल रहे हैं कि वो नफरत है ही नहीं। नो, मैंने आपको जो बात बताई है, मैंने कहा कि मैं अगर किसी चीज को रिपोर्ट करूंगा तो उसको करूंगा जो मुझे पता होगी। खामखा अपनी तरफ से मैं बोंगियां मारकर वो चीज कभी नहीं करूंगा। कैसे पता कि वो पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने मारा है हमारे 26 लोगों को? नहीं, सुने, मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के टीवी चैनल पे कितनी दफा उठाया, वो भी आए बाय शाय करके, बड़े बड़े आप लोगों के जो एंकर्स हैं आए बाय शाय करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई आप उन लोगों को निकाले ना। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर आप कहते कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है तो आप मुझे वो ट्रेल बता दे कि यार मैं यकीन करूं कि हाँ इंडिया कहां से इसको स्पॉन्सर करता है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गड़बड़ियां करते हैं। यही क्वेश्चन लोगों से क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे दिन मनाए जाते हैं, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द अवाम कि हम इसको एक कॉज मानते हैं। ये एक ब्लैक डे है, ये एक नफरती दिन है, ये एक नफरत करने का दिन है भारतीयों के साथ, क्योंकि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे। तो सीधे सीधे ये गवर्नमेंट एनकरेजमेंट है कि आवाम में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कश्मीर का कॉज उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसको वैलिडेशन दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस पूरे कॉज को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम खुद इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इतना काफी नहीं है?
सुने मेरी बात सुने, पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है ना, हिंदुस्तान में तो नहीं मनाया जा रहा ना आपके हाँ। साइड के कश्मीर में मनाया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान तो 5 अगस्त को 2019 तो में मनाया, वहीं से आ रहे हैं ना, कश्मीर से कौन से टेररिस्ट आपके यहाँ आके किसी को मार रहे हैं? देखिए टेररिस्ट और अगर यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमने फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाई तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे हमने फौजें भेज दी थी या वहां पे हमने जो है वो लोग भेज दिए थे कि जाके मतलब इजराइल के खिलाफ लड़ना शुरू कर दो? हमने तो नहीं किया, वो तो ईरान ने किया था। वो तो ईरान मतलब वो है कि लेबनान और ईरान और ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं और शायद यमन के लोग कर रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? हमें ईरान की बात नहीं करनी है। नहीं जा रहा, आपको देखिए रेफरेंस देना पड़ेगा ना, अगर किसी चीज को जिसे कहते हैं कि बात करनी है तो ये बात तो होती है, उसके साथ ये तो नहीं कह सकते। हमें देखिए, हमें अपना, मैं बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊंगी, मैं बताऊंगी कि हमें अपने ट्रेड बॉर्डर्स खोलने की जरूरत है। मेरे लिए अहम ये है कि मेरे कश्मीर के लोग, उनकी खुशहाली, उनकी आबरू, उनकी हिफाजत, ये सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि कश्मीरी कितनी प्रॉब्लम से झुलस रहा है इस वक्त, जितने 2019 में भी नहीं हुए थे एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उस टाइम क्या था, सिर्फ एक पॉलिटिकल एक वो था कि मतलब पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, एक अनश्योरिटी सी थी बस। लेकिन आज ऐसा है कि जो भी पिछले 5 सालों में कोविड के बावजूद जितना भी कश्मीरी ने बिल्ड किया, ठीक है ना, टूरिज्म सेक्टर में या जो भी हॉर्टिकल्चर में, सब कुछ खत्म हो। एक तो फ्लड्स की वजह से हॉर्टिकल्चर की बहुत बर्बादी हुई है, हमारे क्रॉप्स की फसल की फ्लड्स की वजह से। और लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो पिछले 3-4 सालों में जो जबरदस्त टूरिज्म फिगर्स थे, वो पूरे कट के 50% कम हो गए। आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि टूरिज्म वो इकलौता सेक्टर है जो चल रहा था ट्रेड बॉर्डर्स बंद होने के बाद। अब उसके ऊपर भी You are 200% तो right. क्यों नहीं इस लेवल पे आपकी गवर्नमेंट सोचती है? मुझे बताइए, क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं करती आपकी गवर्नमेंट? अगर इतना हमसे अगर इतना उनको हमदर्दी है तो हमारी इकोनॉमी को लेके कोई कैंपेनिंग क्यों नहीं करती? ताकि, क्योंकि हमारे बिगेस्ट बायर्स, सबसे बड़े बायर्स हमारे तो आप ही के यहाँ से थे ना। सुने अब मेरी तो हमें अपने बायर्स वापस देने की कोशिश क्यों नहीं करती आपकी गवर्नमेंट? बस इतना बता दीजिए, ताकि हमसे फल, सब्जियां, शॉले, कारपेट जो आपके यहाँ के लोग खरीदते थे वो फिर से हमसे खरीदने लग जाए। इसका प्रयास क्यों नहीं करती आपकी गवर्नमेंट? जी याना, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ से कौन सी कोशिश की गई? मतलब आपकी तरफ से, मेरा कहने का मतलब नहीं, आपकी तरफ, आप भारत को छोड़ दीजिए साइड में, मैं कश्मीर और पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। कहते हैं ना, हमारे भी मजहब का रिश्ता है ना, यूं करता रहूंगा ताली नहीं बचेगी जब तक दूसरा हाथ इसके साथ नहीं होगा। आपको हमसे हमदर्दी है ना? भारत को छोड़ो ना, भारत से तो नफरत करते हो ना आप लोग, ठीक है, हमसे तो हमदर्दी है ना। मैं ना अफगानिस्तान से नफरत करता हूँ, ना हिंदुस्तान से नफरत करता हूँ। मैं इजराइल से अगर नफरत नहीं करता, मैं इजराइल की पॉलिसियों से जरूर नफरत करता हूँ, बिल्कुल ये मैं कहता हूँ। मैं नेतन्याहू की पॉलिसी से नफरत करता हूँ, मैं इजराइल के लोगों से बिल्कुल नफरत नहीं करता। ये मैं इस कैमरे के ऊपर बता रहा हूँ। कल आगे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ भारत का भी स्टैंड है, भारत का भी टू कंट्री टू नेशन स्टैंड है इजराइल और फलस्तीन को लेके। और भारत ने भी कभी नहीं चाहा कि छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में इस तरह से मारे जाए, वो अलग चीज है। मैं ये कह रही हूँ कि जी आरजू, आप कुछ बोलिए, आपकी का शो है। नहीं मैं सोची थी मैं जाके मटर ही छील लूं इतनी देर में। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि बिल्कुल, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो मैं लास्ट कमेंट आप दोनों की तरफ ही चलूंगी कि पहले याना और फिर फखर के आखिर क्या हल है? ऐसे कब तक हम लड़ते रहेंगे कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया? कोई सॉल्यूशन है इस बात का कि जिसपे कश्मीर के ऊपर दोनों कंट्रीज आप लोगों के हिसाब से बैठ के बात कर सकती हैं और इस मसले को हल कर सकती हैं? जी अच्छा, आप सोल्यूशन पूछ रहे हैं। सोल्यूशन मैंने क्लियर बता दिया कि जिस तरह ये ब्लैक डे मनाते रहते हैं, ब्लैक डे को हटा के एक बार ब्लैक डे को क्रॉस आउट कर दे आपकी गवर्नमेंट। इससे अच्छा ऐसी कैंपेनिंग करे जिससे ट्रेड बूस्ट हो दोनों कश्मीरों के बीच। अगर इस तरह की कैंपेन्स आपकी गवर्नमेंट करने लगे, मुझे लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा। जी अच्छा, याना की बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई बात हम तो यही सुनते हैं कि अभी रिसेंटली UNGA में जब डॉक्टर जयशंकर साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने वर्ड यूज किया टेररिस्तान। पाकिस्तान उस कमेटी का प्रेसिडेंट है इस वक्त जो वॉर ऑन टेरर या टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहा है। और ये मतलब कोई पाकिस्तान अकेले नहीं था कि पाकिस्तान वहां पे घुस के और कब्जा हो गया कि नहीं जी मुझे इस कमेटी का वो बना दो। अमेरिका, उनके जनरल कोरेला यहाँ पे आए थे जब ISIK के उस बंदे को पकड़वा के दिया था जिन्होंने 2021 में खुदकश हमला किया था अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट। उन्होंने, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ तो खैर वक्ती उनकी दोस्ती होती है, लेकिन मोदी साहब के तो बड़े जिगरी यार हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई टेरर के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा हमें सपोर्ट किया। तो अगर हम ये कह रहे हैं इतना
सपोर्ट है, एंटी टेररिज्म के खिलाफ आप लोग काम कर, टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान काम कर रहा है, ये आप कह रहे हो ना? अगर इतना है तो मुझे एक प्रोटेस्ट बता दीजिए जो पाकिस्तान में हुआ, जहां पर नारा ये था कि कश्मीर में 26 टूरिस्ट को किस टेररिस्ट ने मारा और क्यों मारा। जी। ये नारा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो भी तो टेररिज्म है। जिस दिन आप हमारे लोगों के लिए नारे लगाने लगो, हम भी आपके लोगों के लिए नारे लगाएंगे, तभी तो फिर बढ़ेगा। अगर आप खुद को कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट हैं इस कमेटी के उस कमेटी के, तो एज अ प्रेसिडेंट क्या आपने कोई नारा लगाया कि वहां पे बेमौत मारे गए इनोसेंट टूरिस्ट, बेमौत मारे गए? क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो हिंदू थे, इसके लिए उनके लिए नारा नहीं लगाया। अब ये बात तो खुद पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस गया, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान या यूं कहें तालिबान, तो पाकिस्तानी फौज ये दबाव झेल नहीं पाएगी। और सच कहें तो ये बात हकीकत है। एक तरफ है भारतीय सेना जो दुनिया की सबसे अनुशासित, प्रशिक्षित और शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है, जिसने कारगिल जैसे पहाड़ियों पर, सियाचिन जैसी बर्फीली जमीन पर और कश्मीर जैसे मुश्किल हालात में भी दुश्मन को घुटनों पर लाया है। हमारे जवानों में वो जज्बा है, वो सरहद नहीं देखता, बस तिरंगे का मान देखता है। वहीं दूसरी तरफ देखो तो तालिबान, जो किसी देश की सेना नहीं है लेकिन गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है। घात लगाकर हमला करना, अचानक आना और गायब हो जाना, यही उनकी पहचान है। और पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ भारतीय सेना की ताकत और दूसरी तरफ तालिबान की चालाकी। ऊपर से उनके अपने देश की हालत देख लो, अर्थव्यवस्था डूब रही है, डॉलर नहीं बचा, राजनीति बिखरी हुई है और रोज उनके ही सैनिक टीटीपी के हाथों मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंस जाता है या युद्ध की नौबत आ जाती है, तो भाई नतीजा बिल्कुल तय है, पेला जाएगा दबा के। चूंकि भारत युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई हमारी सरहद, हमारे जवान या हमारे देश के सम्मान को चुनौती देगा, तो भारत वही करेगा जो हमेशा करता आया है, मुंह तोड़ जवाब। फर्क बस इतना है कि इस बार दुनिया देखेगी कि जब शेर गरजता है तो शिकारी भागते हैं। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट के जरिए लिखे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।